ओम शांति। 9-10-81 के अव्यक्त महावाक्य। हेडिंग है अंतर्मुखी ही सदा बंधन मुक्त और योग युक्त है। अंतर्मुखी ही सदा बंधन मुक्त और योग युक्त है। बाबा कहते, आज बाप दादा अपने सदा सहयोगी, सदा शक्ति स्वरूप, सदा मुक्त और योग युक्त ऐसे विशेष बच्चों को अमृत वेले से विशेष रूप से देख रहे थे। बाप दादा ने हर एक बच्चे की दो बातों की विशेषता देखी। एक बात मुक्त कहाँ तक हुए हैं और दूसरी बात जीवन मुक्त कहाँ तक हुए हैं। जीवन मुक्त अर्थात योग युक्त। बाप दादा के पास भी बच्चों के मन के संकल्प की हर सेकंड की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। रेखाओं को देख बाप दादा ने मुस्कुराते हुए विशेष एक बात का चित्र देखा, जिस चित्र में दो प्रकार के बाबा ने लक्षण देखे। एक सदा अंतर्मुखी, एक ऐसे देखे सदा अंतर्मुखी, जिस कारण स्वयं भी सदा सुख के सागर में समाये हुए और अन्य आत्माओं को भी सदा सुख के संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संबंध और संपर्क द्वारा सुख की अनुभूति कराते हैं। खुद भी सुख के सागर में लहराते हुए दूसरों को भी अनुभूति कराते हुए। और दूसरे कौन से देखे बाबा ने? बाबा कहते बाह्य मुखी, जो सदा बाह्य मुक्ता के कारण, बाह्य अर्थात व्यक्त भाव, व्यक्ति के भाव, स्वभाव और व्यक्त भाव के वाइब्रेशन, संकल्प, बोल और संबंध, संपर्क द्वारा एक दो को व्यर्थ की तरफ उकसाने वाले, सदा अल्पकाल के मुख के लड्डू खाने वाले और औरों को भी यही खिलाने वाले, सदा किसी न किसी प्रकार के चिंतन में रहने वाले, आंतरिक सुख शांति और शक्ति से सदा दूर रहने वाले, कभी कभी थोड़ी सी झलक अनुभव करने वाले, ऐसे बाह्य मुख वाले भी देखे। दो देखे, अंतर्मुख वाले की भी निशानियां बाबा ने बताई और बाह्य मुख वाले की भी। फिर बाबा कहते दीपावली आ रही है तो बिजनेसमैन तो अपने चोपड़े देखेंगे ना, पुराने खाते नए खाते देखेंगे। तो बाप क्या देखेंगे? बाप भी हर बच्चे के पुराने खाते कहाँ तक समाप्त हुए हैं और नए खाते में क्या क्या जमा किया है, यही चोपड़े देखते हैं। तो आज ये अंतर देख रहे थे, दोनों में अंतर देख रहे थे। तो क्योंकि कल भी सुनाया ना कि ब्रह्मा बाप को अब किस बात का इंतजार है? उद्घाटन का। इसी उद्घाटन के लिए क्या तैयारी कर रहे हो? कल की मुरली थी ना जो बाबा ने पहले 81 में चलाई, ब्रह्मा बाप की आश। तो बाबा कहते हैं उद्घाटन के लिए क्या तैयारी कर रहे हो? किसी से भी उद्घाटन कराते हो तो कौन सी तैयारी करते हो? क्या चीजें रखते हो? बाबा याद करा रहे, क्या चीजें रखते हो? उद्घाटन के पहले जो भी रिबन बांधते हो या फूलों को बांधते हो तो पहले कैंची से काटते हो ना, फिर उद्घाटन होता है। और कैंची को रखते कहाँ हो? फूलों से सजी हुई थाली के अंदर रखते हो कैंची को। इससे क्या सिद्ध होता है? बंधन मुक्त होने के पहले स्वयं को गुणों के फूलों से संपन्न करना है। क्या राज बताया बाबा ने, है ना? तो स्वतः ही बंधन मुक्त हो ही जाएंगे। तो बंधन मुक्त होने के लिए खुद को गुणों के फूलों से संपन्न करना है। उद्घाटन की तैयारी क्या हुई? एक तरफ स्वयं को संपन्न बनाना, लेकिन संपन्न बनने से पहले बाह्य मुक्ता के बंधनों से मुक्त होना। बाह्य मुक्ता के रस बाहर से बड़े आकर्षित करते हैं, इसलिए उसको कैंची लगाओ। ये रस ही सूक्ष्म बंधन बन सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं। प्रशंसा हो जाती है लेकिन प्रत्यक्षता और सफलता नहीं हो सकती। प्रशंसा हो सकती है, प्रत्यक्षता या सफलता नहीं हो सकती। इसलिए अब उद्घाटन की तैयारी करो। उद्घाटन की तैयारी करने वाले सदा फूलों के बगीचे में बाप द्वारा, दादा द्वारा लगी हुई फुलवाड़ी
फूलों की विशेषता की खुशबू लेने में और फिर खुशबू को सूंघने में सदा तत्पर होंगे, अर्थात उनकी जीवन रूपी थाली में सदा फूल ही फूल होंगे। तो बाप दादा के साथ उद्घाटन करने वाले इससे बड़ा भाग्य और क्या है, क्या हो सकता है। समान वाली आत्माएं हो ना, साथ में उद्घाटन करेंगी। ऐसे तो नहीं समझते कि उद्घाटन करना माना सदा के लिए सूक्ष्म वतनवासी बनना या मूल वतनवासी बनना। ब्रह्मा बाप के साथ मूल वतनवासी निवासी क्या सभी बनेंगे या थोड़े बनेंगे? बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे। कह रहे हैं सभी बनेंगे सूक्ष्म वतनवासी या थोड़े बनेंगे, क्या समझते हो? हमसे पूछ रहे हैं। सब सर्विस स्थान छोड़ करके साथ जाएंगे? सब जाएंगे क्या? बाबा पूछ रहे हैं। साथ जाएंगे और रुकेंगे? सबने कहा साथ जाएंगे। अच्छा, फिर बोला बाबा ने सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाप गया, फिर आप क्यों यहाँ बैठ गए हो? जब साथ जाओगे तो फिर आप क्यों यहाँ बैठ गए हो? तो क्या करेंगे? साथ चलेंगे। अच्छा, दीदी दादी दोनों ही साथ जाएंगी? बाप उससे क्या होगा दोनों जाएंगी? हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन पे क्वेश्चन दे रहे हैं। क्या होगा दोनों जाएंगी? ये भी विचित्र रहस्य है। बाबा ने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, बाबा ने आगे बात बंद कर दी कि ये विचित्र रहस्य है कि साथ जाएंगे सब, रुकेंगे, इकट्ठे जाएंगे कि कैसे जाएंगे, बाबा ने नहीं बताया। फिर बाबा ने कहा कोई आशाएं तो नहीं रुई हुई हैं, संगम अच्छा लगता है, बाप दादा भी चले जाएंगे फिर भी रहेंगे, इतना अच्छा लगता है कि यहीं बैठे रहेंगे। कब तक रहना है? बाबा पूछ रहे, फिर क्वेश्चन कर रहे हैं कब तक रहना है? साथ में जाने वाले तो धर्मराज को टाटा करेंगे, धर्मराज के पास जाएंगे ही नहीं। अच्छा, बाप तो चोपड़े साफ देखना चाहते हैं। फिर सीधा अपनी बात पे आ गए, वो बात का जवाब नहीं दिया। कहते हैं बाप तो चोपड़े साफ देखना चाहते, इसका मतलब बाप के साथ जाएंगे तो धर्मराज को टाटा करते हुए जाएंगे। बाबा कहते थोड़ा भी पुराना खाता अर्थात बाह्य मुक्ता का खाता संकल्प व संस्कार रूप में ना रह जाए, सदा सर्व बंधन मुक्त और योग युक्त, इसी को अंतर्मुखी कहा जाता है। बाप दादा इसी बाह्य मुक्ता के वायुमंडल को समाप्त करने के लिए इस वर्ष विशेष इशारा दे रहे हैं। सेवा करो, खूब करो, लेकिन बाह्य मुक्ता से अंतर्मुखी बनकर करो। वो होगा अंतर्मुक्ता की सूरत द्वारा। सेवा में बाह्य मुक्ता में ज्यादा आ जाते हो, इसलिए सेवा अच्छी है, सेवा बहुत करते हैं, सिर्फ ये नाम वाला होता है। बाप इनों का बड़ा अच्छा है, बाप ऊंचे तो ऊंचा है, ये प्रत्यक्षता की सफलता कम होती है। इसलिए सुनाया बाह्य मुक्ता की रिजल्ट, प्रशंसा तो करेंगे लेकिन प्रसन्न चित्त नहीं बनेंगे। प्रशंसा करेंगे लेकिन प्रसन्नचित्त नहीं बनेंगे। बाप के बन जाएं, ये है प्रसन्नचित्त बनना। फिर बाप दादा कहते बाप दादा को सभी बच्चे अति प्रिय हैं, क्योंकि बाप दादा ने विशेषताओं के आधार पर ड्रामानुसार चुनकर इस ब्राह्मण परिवार के गुलदस्ते में लाया है। ये चैतन्य फूलों का गुलदस्ता है। हर एक फूल की विशेषता रंग रूप अपना होता है, किसमें खुशबू ज्यादा होगी और किसी का रंग रूप गुलदस्ते को सजाने वाला होगा, लेकिन है तो दोनों ही आवश्यक ना। सिर्फ गुलाब के फूलों का गुलदस्ता बनाओ और वैरायटी का बनाओ तो सुंदर क्या लगेगा? वैरायटी भी चाहिए, लेकिन गुलाब के फूलों को सदा बीच में डालेंगे और वैरायटी फूलों को किनारे पर डालेंगे तो मैं कौन हूँ, वह हर एक अपने आप को जानता है। बाप दादा के बेहद के गुलदस्ते के अंदर मेरा स्थान कहाँ है वो भी जानते हो, क्योंकि गुलदस्ते के अंदर तो हो ना, ये तो पक्का है। तब तो मधुबन में आए हो, ऐसे थोड़ी आ सकते हैं। तो बाबा कहते तभी तो मधुबन में आए हो। फिर बाबा ने कहा, बच्चों को डायरेक्शन दिया कि सुबह से रात तक अपना फिक्स प्रोग्राम डेली डायरी बनाओ, क्योंकि जिम्मेवार आत्माएं हो, रिवाजी आत्माएं नहीं हो, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। तो जितना बड़ा आदमी होता है उसकी दिनचर्या सेट होती है। बड़े आदमी की निशानी है एक्यूरेट, एक्यूरेट का साधन है दिनचर्या की सेटिंग। एक व्यक्ति 10 व्यक्ति का कार्य कर सकता है, सेटिंग से समय और एनर्जी बच जाती है।
इसके कारण एक के बजाय 10 कार्य हो जाते हैं। अच्छा, सदा संतुष्ट आत्माएं हो ना। बाबा कहते सदा बाप के साथ, अर्थात सदा संतुष्ट। बाप और आप सदा कंबाइंड हो तो कंबाइंड की शक्ति कितनी बड़ी है। एक कार्य की बजाय 1000 कार्य कर सकते हो, क्योंकि 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। फिर बाबा कहते सभी सहज योगी हो ना। बाप का बनना अर्थात सहज योगी बनना, क्योंकि बच्चा अर्थात भाग्यशाली। बच्चे के सिवाय बाप की और है ही क्या। माँ होते हुए भी प्राप्ति का आधार बाप है। माँ हो लेकिन प्राप्ति किससे है, बाप से है। प्यार के संबंध में माँ याद आएगी, प्राप्ति के संबंध में बाप याद आएगा। तो माँ के संबंध में ब्रह्मा बाबा याद आएंगे और प्राप्ति के संबंध में शिव बाबा याद आएंगे। योग लगाना ना पड़े, लेकिन ना चाहते हुए भी एक बाप के सिवाय और कोई नजर ना आए। बाप का बनना अर्थात सहज योगी बनना। अच्छा, ओम शांति।